नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। इंश्योरेंस के कई पहलू होते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए और कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसका मकसद समझना जरूरी है। ऐसा करने से आप सही इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ही सकेंगे, साथ ही ज्यादा प्रीमियम देने से भी बच सकेंगे। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के डायरेक्टर कार्तिक जवेरी। कार्तिक, आपका स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ पॉलिसी में क्या है विकल्प? क्या प्राइवेट कंपनियों के ऑनलाइन टर्म प्लान में होती है क्लेम सेटलमेंट की दिक्कतें? 1 करोड़ के कवर का टर्म प्लान लेना है तो क्या है विकल्प मौजूद? शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर है नितेश सेठ। नितेश नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। Actually, my question is regarding health insurance for my parents. Actually, they are senior citizens, above 65 years of age. And my mother had stage 2 of cancer, and she was operated 18 years back. जी। So now she's fit, but she has a BP problem. ठीक है। My father is fit, and but she's having BP problem. So my question is, I want to take a health insurance. I want to know what amount I should target, and should I go for a floater of some assured, or a individual policy for them? And what are the things I should look like? What are the parameters and what exclusions I should see? ठीक है, ठीक है। तो कार्तिक, सबसे पहले तो नितेश का ये केस देखकर आपको लगता नहीं इन्होंने अपने माता पिता के लिए इंश्योरेंस लेने में थोड़ी सी देरी कर दी है यहाँ पर? इनफैक्ट कविता, नितेश, थोड़ी सी देरी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा देरी हो गई है। ठीक है, औसतन रूप से देखा जाए तो 50-55 की उम्र के बाद पॉलिसी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल पॉलिसी सबको इश्यू होती है, पॉलिसी मिलती है, बट पॉलिसी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। तो आप जितना इजीली और जितनी सरलता से आप चाहेंगे कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाए और उसका बेनिफिट आपके फैमिली वालों को मिले, तो वो इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। बट नेवरदलेस आप शुरुआत तो कहीं से करना ही है और करना ही चाहिए। आई मीन, कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हो आपके पास। तो अभी एक के बाद एक आपके सवालों के जवाब देते हैं कि देखिए, नंबर 1, यस, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, तो ये बात तो ठीक है। दूसरी चीज है, ये इंश्योरेंस जो मिलेगा उसका प्रीमियम काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप 2 लाख, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप 2 लाख का मिनिमम भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप करीब 30-35,000 तो बेयर मिनिमम इनका कॉस्ट आएगा। और क्यों, प्लस उसके साथ में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, बहुत सारे एक्सक्लूजन आएंगे। एक्सक्लूजन पे नेगोशिएशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनफैक्ट आपके केस में एक्सक्लूजन ज्यादा आएंगे। नॉर्मली उनकी मेडिकल चेकअप होगी, मेडिकल चेकअप के बाद अभी की जो उनकी स्वास्थ्य परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी अपना प्रीमियम भी चेंज कर सकती है। चेंज यानी कि बढ़ा सकते हैं, एक्सक्लूजन ज्यादा कर सकते हैं, आपको वेटिंग पीरियड ज्यादा दे देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी चीजें हो जाएगी। एवरेज देखा जाए तो कोपे भी आपको होगा। अब कौन से फैक्टर्स है जो आपको देखने चाहिए, कुछ 3-4 फैक्टर्स मैं बता देता हूँ जो मेन फैक्टर्स है मेरे ख्याल से। नंबर 1, आपको ये देखना है कि जो हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे, मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी है, यानी कि ऑब्वियसली वो आपके रेसिडेंस के आजू बाजू ही होते हैं, 5-10 किलोमीटर के रेंज में। तो उस हॉस्पिटल्स में कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो कैशलेस फैसिलिटीज देते हैं, और साथ ही साथ जो कंपनी से आप बीमा कराते हैं उस कंपनी का नेटवर्क इनको कवर करता है कि नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि नहीं तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद में जाके क्लेम करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखिए, अगर कंपनी डायरेक्टली है और कोई थर्ड पार्टी एजेंट नहीं है, या कोई टीपीए जो सेटलर होता है क्लेम का बीच में, अगर वो नहीं है तो बेटर है आपके लिए। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि कहाँ पे आपको कोपे यानी कि थोड़ा सा पैसा आपको देना है, कभी क्लेम होता है और बाकी का 70-80% कंपनी देगी, 20% आपको देना है। उस प्रकार की कोपे वाली क्लॉजेज होते हैं। तो जहाँ पे कोपे सबसे कम हो या कम से कम हो, मिनिमल हो, वो आपको देखना है। साथ ही साथ रूम रेंट के हिसाब से भी बहुत सारी कैपिंग हो जाती है, तो आपको ऐसी पॉलिसी देखनी है जहाँ पे ये कैपिंग भी कम हो। जो 3-4 कंपनीज हैं वो आपने जो इन्वेस्टिगेट किया है, मैक्स है एक, दूसरा स्टार है, अपोलो भी है, ये सारे कंपनीज की पॉलिसीज है। पर आप देखिए कि आपको कौन सी पॉलिसी सबसे ज्यादा सूट करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए। जो आपने एक सवाल पूछा था कि इंडिविजुअल लूं या फ्लोटर लूं, तो ऑब्वियसली फ्लोटर इज अ बेटर आइडिया, क्योंकि होता ये है कि अगर किसी को भी जरूरत पड़ जाए, अगर आप 2-2 लाख का भी जोड़ के अगर 4 लाख का फ्लोटर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और किसी को अगर भगवान न करे कभी जरूरत पड़ गई, तो एक आपके पेरेंट्स जो है वो 3 लाख तक भी जा सकते हैं। पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी
कि जो भी आप पॉलिसी लेंगे उसमें कोई बहुत सारे डिजीजेस और बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए कभी कभी आपको 3 साल 4 साल तक का वेटिंग पीरियड आ सकता है, तो काफी लंबा खासा आपको रुकना पड़ेगा। मतलब उतने साल जब पॉलिसी चलेगा निरंतर विदाउट एनी ब्रेक, उसके बाद में यानी कि 5वें साल में 6ठे साल में आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोटर आप रेकमेंड कर रहे हैं, क्या अमाउंट होना चाहिए उस फ्लोटर का? देखिए अमाउंट ऑन एन एवरेज डिपेंड ये भी करेगा कि आपका बजट कितना है, क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत चीप नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप कम से कम 4 से पर है, उनसे पूछ लेते हैं आपका बजट क्या है, आप कितने का कवर ले सकते हैं? अगर आपको फैमिली फ्लोटर खरीदने की सलाह यहाँ दी जा रही है तो आपका बजट कितना है? जी मेरा टारगेट था अराउंड 25-30,000 तक का मैं ले सकता हूँ। इस बजट में मुझे स्टार हेल्थ का एक ये मिल रहा था इंश्योरेंस, उसमें सीनियर सिटीजन का भी है और उसमें कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं है। तो मुझे ये पूछना था कि क्या ये ठीक ऑप्शन रहेगा मेरे लिए? बिना मेडिकल टेस्ट के? नितेश, ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कमिंग फ्रॉम। कोई पॉलिसीज में अगर बिना टेस्ट के आपको लेते हैं तो आपको उसमें जो फैसिलिटीज देते हैं वो भी कम होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी जो कर रही है वो रिस्क को एनालिसिस करके कर रही है आपको। तो अगर आपको कहीं पे प्रीमियम कम है तो हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि प्रीमियम कम, इसका मतलब है कि फीचर्स भी कभी कभी कम हो जाते हैं। तो ये फीचर्स आप चेक कर लीजिए, जो 3-4 बातें मैंने बताई है, प्लस आप बड़ा डिटेल से स्टडी कीजिए, किसी को कंसल्टेशन भी कर लीजिए अगर जरूरत पड़े तो। और ये सारी, क्योंकि एक बार आपको चांस मिलेगा कंपनी में इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि हर साल आप पोर्टेबिलिटी के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वहां पे और भी मुश्किलें आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से सोच संभाल के लीजिए। और बाकी अन्य दर्शकों के लिए एक जनरल एडवाइस मैं देना चाहता हूं कि देखिए, अगर पॉलिसी नहीं है तो डेफिनेटली लेनी है पॉलिसी, और पॉलिसी के लेते साथ साथ आप कुछ एक ऐसा हेल्थ फंड बनाने की कोशिश कीजिए। एक 5-10 लाख का कम से कम एक टारगेट रखिए, क्योंकि आज के जमाने में इंडिविजुअली हर एक इंसान के नाम पे एटलीस्ट 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। तो अगर आपके पेरेंट्स है तो आइडियली आपके पास 10 लाख का फ्लोटर होना चाहिए, पर वो शायद बहुत महंगा हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए एक हेल्थ फंड अगर आप जमा करके थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको मर्जी हो वैसे फंड कीजिए, SIP कीजिए चाहे तो, या PPF में फंड बनाइए, या बेस्ट है एक फिक्स डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट टाइप का एक फंड क्रिएट कीजिए। पर वो आप 2-4 साल में एक 10 लाख की राशि तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि जिसकी भी ओल्ड पेरेंट्स हैं या ओल्ड पेरेंट्स डिपेंडेंट है आप पे, तो आप इस फंड में से कुछ पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना जब जरूरत पड़ेगी तो सडनली आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा और पूरी जो बाकी आपकी अन्य फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे हेल्थ फंड तो बनाना बहुत जरूरी है। और नितेश के साथ साथ बाकी दर्शकों को भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर आपके माँ बाप आप पर निर्भर हैं तो अपने साथ साथ उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ बीमा करा लीजिए, बेहद जरूरी है ये। योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।